हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पिछले बार जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन का जो पीटी दिए होंगे, मेंस दिए होंगे, एक टॉपिक जो हाईलाइटेड था वह था पीरियोडिक टेबल। कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा सेट नहीं था जिसमें से पीरियोडिक टेबल जिस सेट में पीरियोडिक टेबल नहीं पूछे जाते थे। इतना हाईलाइटेड हो गया था कि हर एक सेट में पीरियोडिक टेबल से 2, 3, 4, 5 तक क्वेश्चन पूछ दिया गया था। और इस बार फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। और ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे ही नहीं, अन्य एग्जाम में भी पीरियोडिक टेबल हाईलाइटेड टॉपिक रहता ही है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको मेरा वादा पक्का है 100% कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहले आप इसको देखिए एक बार, पूरा वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। स्किप कीजिएगा तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन छूट जाएगा। पूरा वीडियो को एक बार देखिए, उसके बाद कहीं से कोई पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन उठाइए, देखिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का इस वीडियो में क्या क्वेश्चन है। और वो आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा, 450 प्लस क्वेश्चन, आपको लगभग 500 क्वेश्चन है, जो SK झा के सर के बुक से लिया गया है। जो अभी मैं तो इसमें हम 450 प्लस MCQ देखना है SK झा के बुक से। तो चलिए, अभी मार्केट में SK झा का बुक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं डिमांड है। कोई भी ऐसा बुक स्टोर पर जाइएगा तुरंत बुक आता है और इतना बिक्री है बुक का। अब बुक अच्छा में बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन से। सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग देखते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो लोग गांव घर में हैं, जो मार्केट में नहीं है, जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिसको पता नहीं है, तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी बेनिफिट मिलाइए। देखिए, दूसरे का भला कीजिएगा तब खुद का भला होता है। अब स्वगार्थी आदमी को कभी मतलब जो सेल्फ मैन आदमी होता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे के लिए भी कुछ किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 3। तो क्या परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो परमाणु संख्या वाले 3 वाले, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन रखा जाता है? तो हाइड्रोजन रखा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। 17 ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इस जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको पूरा आप चाट जाइए, पूरा वीडियो को देखिए और जितने भी इसमें क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन को रट लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो यह किया था मोसले ने, परमाणु संख्या के आधार पर। और न्यूलैंड ने जो किया था परमाणु द्रव्यमान पर किया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे आवर्त से संबंधित मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 282। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? यह होता है हीलियम में। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या होगा? जब सोडियम से हम क्लोरीन की तरफ सफ़र करेंगे तो उसमें क्लोरीन तो क्या होगा? उसके परमाणु के आकार में घटता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कौन से कक्षा में होते हैं? तो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों KLMN होता है, KLMN ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? तो अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चय स्थान पा सका है? तो जो निश्चित स्थान नहीं पा सका है, इसका आंसर है हाइड्रोजन। सभी जो भी क्वेश्चन इसमें है सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, आप एक भी क्वेश्चन इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। जितने भी एग्जाम में पूछे किए थे इससे पहले सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में इस बुक में मान लीजिए, इस बुक में, क्योंकि उसी बुक से
हम आज जो लिए हुए हैं। तो इस बुक में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल का जो भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद इसको पूरा याद कर लीजिएगा कि आपको कभी भी आपको ये पूछा जाए तो कोई आंसर दे दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चय स्थान नहीं पा सका है? तो यह है हाइड्रोजन। ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल यानी ऑक्टेटस यानी कि अष्टक नियम जो दिया था न्यूलैंड के तक लागू होता था, तो यह होता था कैल्शियम तक। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो यह होता है 18वें को, क्योंकि जिस 18वां ग्रुप जो होता है ना उसे इनर्ट गैस या जो पूर्ण रूप से होता है, न उसे किसी से लेना रहता है न किसी को देना रहता है, क्योंकि अपने आप वह पूर्ण रहता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। देखिए किसी किसी बुक में 7 भी रहता है, लेकिन अगर आपको 6 ऑप्शन में रहे तो 6 मारना है। अगर 7 भी और 6 दोनों रहे तब पर भी आपको 6 मारना है। अगर 6 नहीं है तब आपको 7 लेना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मत कीजिएगा कि गलत है, 6 ही होगा इसका राइट आंसर। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पतर या फॉयल बनाने में आसानी होता है? तो यह होता है आघात वर्णीयता। आघात वर्णीयता का मतलब होता है जिसे पीट कर मतलब पीटा जा सकता है, उसे नमराया जा सकता है, खींचा जा सकता है। परमाणु का क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो वह किससे रखता है? डी ब्लॉक से रखता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और परमाणु सबसे छोटा है? तो सबसे बड़ा फ्रेंसियम Fr और हीलियम He होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समूह डॉट डॉट में निष्क्रिय गैस को यानी इनर्ट गैस को, जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, तो ग्रुप 18 में रखा गया है, जिसमें 6 तत्व को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की किस आवर्त में सबसे कम सेल होता है? तो सबसे कम सेल जो होता है वह 3 में होता है। डॉट डॉट तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं, तो वह है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद है। आवर्त चौथा पीरियड 4 में और ग्रुप दूसरे ग्रुप में है, तो वह है आपका कैल्शियम। डेबोराइनर उन समय ज्ञात तत्वों से केवल डॉट डॉट तिरकों का पहचान किया था, तो वह 3 यानी तिर्यको नियम का पहचान किया था। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो यह 63 थे। कितने थे? 63। और उससे पहले कितना था? 56 था। लेकिन जब मेंडलीव ने इस पर काम करना शुरू किया उस समय 63 हो चुका था। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डॉट डॉट हैं, तो वह है हाइड्रोजन ग्रुप में। देखिए इसके लिए आपको पूरा का परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, तो विषम आपका हो जाएगा फास्फोरस P। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ग्रुप कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा को ग्रुप कहते हैं। और जो लेटा हुआ आता है उसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, यानी क्षैतिज। यह हुआ वर्टिकल, यह हुआ हॉरिजॉन्टल। अगला क्वेश्चन है, धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो वह कौन सा है? वह एल्युमिनियम है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीएलो। ऑक्सीएलो यह हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं। ऑक्सीएलो कैसोपो में अगर याद कर लीजिएगा तो भूपट्टी पर पाए जाने वाले जो भी सब इसका सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम है। लेकिन इस ऑप्शन में आपको न ऑक्सीजन है न सिलिकॉन है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में डॉट डॉट तत्व रखे गए हैं। तो 6ठे आवर्त में जो रखे गए हैं यह 32 रखे गए हैं। देखिए इस तरह से आवर्त में जो तत्व को क्या कहते हैं उसको रखा गया है, सजाया गया है इस प्रकार 2, 8, 8, 18, 18 और 32। पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8,
चौथा में 18, पाँचवा में 1 2 3 4 5, छठा में 32 और सातवां में अभी कोई मतलब इसका गिनती नहीं है, मतलब काउंट नहीं किया गया है, वह अज्ञात तत्व है। अज्ञात मतलब कि उसका वर्ग है, पीरियड है, उसमें कोई ज्ञात नहीं किया गया है। तो इस तरह से 2 8 8 सिंपल है, याद कर लीजिए 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, बस 2 याद कीजिए, 8 दो बार, 18 दो बार, 32 एक बार, और साथ में कोई ज्ञात तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। छठे में 32 आता है। डॉट डॉट के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो क्या होते हैं आवर्ती फलन? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीव के आवर्त नियम पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस तत्व के समान होंगे? तो किस तत्व के? बेरियम Be, इसका परमाणु संख्या 4 होता है। बेरिलियम का 3 होता है, लेकिन ब्रोन का 5 होता है। पहला देखिए क्या है यहाँ पर, पहला हाइड्रोजन हीलियम और उसके बाद आपको 4 नंबर में बेरिलियम आता है। देखिए पहला में होता है हाइड्रोजन, दूसरा में हीलियम, तीसरा जो होता है वह लिथियम होता है, 4 में बेरिलियम होता है, 5 में ब्रोन होता है। जो 5 में ब्रोन है तो इसका आंसर में हमारा होगा तो ऑप्शन नंबर 4। तो 5 में होता है ब्रोन, 6 में कार्बन। हम एक बार 20 तक, आपको 20 तक कम से कम तो याद कर लीजिए, 20 तक तो आपको याद करना पूरा सफिशियंट है, उतना तो आपको हर हाल में याद करना होगा। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ब्रोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्मुनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीशियम 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32 और आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34 और ब्रोमाइन 35। 35 को हम याद किया, आपको एक बार में अगर नहीं होता है तो रिपीट करके आप एक बार फिर से वीडियो को सुन सकते हैं, और उसके बाद कॉपी पर आप एक जगह सजा लीजिए। एक बार और हम आपको बता देते हैं, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ब्रोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्मुनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, गैलियम 31, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34 और ब्रोमाइन 35। और भिवियक कुछ होता है, जैसे पारा Hg 50, आपको होता है रेडियम 88 जो होता है, और प्लेटिनियम 78 होता है, कैडमियम 48 होता है, इंडियम 49 होता है, Sn यानी टीन 50 होता है, Pb सीसा 82 होता है, आयोडीन 53। ये सभी आपको याद कर लेना है, इतना कम से कम आप याद कर लीजिएगा तो लगभग आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है, तो वह है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। नीचे दिए गए तत्वों में डॉट डॉट आकार में सबसे छोटा होता है, तो वह होता है Al3+। अल्मुनियम पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित होता है? तो यह होता है आधुनिक आवर्त में। मेंडलीफ में जो था वह परमाणु द्रव्यमान पे था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था, डेवोनियर का तिर्यक नियम था। सबसे पहले जो दिया था आवर्त सारणी, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन अभी बता देते हैं। पहले नियम दिया था आवर्त सारणी में डेवोनियर, यह तिर्यक नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम था, मेंडलीफ का परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, और मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी जो अभी वर्तमान में चलता है वो परमाणु संख्या
पर सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डॉट डॉट एक समान होता है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समान होता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो बाहर होता है, कोर इलेक्ट्रॉन जो अंदर होता है। तत्व को परमाणु भारों के बढ़ने क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म में समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह इस नियम को किसने दिया था? तो यह मेंडलीव का जो अभी बताए थे अष्टक नियम है। उन्होंने ही संगीत के सातों स्वर को अपने आवर्त सारणी में यूज किया था। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उन्होंने कहा था सा शुरू होता है और 8वां शब्द फिर पा धा नी सा आता है तो वह 8वां तत्व भी उसी के समान होता है जो पहला तत्व था। हर एक 8वां तत्व रिपीट होता है, इन्होंने मेंडलीव ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? तो ऑप्शन नंबर हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्योंकि किसका भरा पूरा होता है? जो किसी से मतलब नहीं रखता है, वह खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है। तो क्या कहते हैं? इनर्ट गैस, जिसे नोबेल गैस कहा जाता है। तो ग्रुप 18। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है? तो वह किया है मेंडलीव ने। उन्होंने कुछ खाली जगह रखा है जिसके में कि उन्होंने अपने दिमाग में या उस सोच के जो आप पीरियोडिक टेबल बनाया है उसके हिसाब से कुछ खाली स्थान छोड़ दिया है कि अगर इसमें भी कोई तत्व आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, CE 58 तत्वों के डॉट डॉट ब्लॉक सदस्य हैं। तो ये है आपको किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर सी, एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक, DF नीचे में जो आपको दिया रहा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए एफ। देखिए यह हो जाएगा आपका 58 है तो S ग्रुप और PDF यह F ग्रुप का है जिसमें आपको लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज आता है। लेंथोनाइड्स में आपको आ जाता है 58 यानी 57 से या 58 मान लीजिए स्टार्ट होता है। 70 71 कोई भी पूछता है, पहला ग्रुप वर्ड तत्व एलिमेंट भी पूछता है तो पहला में 58 से 70 या 71 तक, 57 या 58 से 70 या 71 तक एक्टिनोइड सीरीज में आता है जिसमें आपको 90 से लेकर के 103 होता है। 90 से लेकर के 103 यह लेंथेनाइड्स ग्रुप का एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। एक निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस मतलब यह एक इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, यह जो अपने आप में भरपूर होता है या उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए क्रिप्टॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो देखिए अभी आपको हम बताएं 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो 58 से लेकर जो 71 होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड कहते हैं। जो 90 से लेकर के 103 तक आता है उसे एक्टिनोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनोइड्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब आता है क्या चीज में? ऑप्शन ग्रुप 17 जिसे हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसमें सी नहीं आता, आर्गन नहीं आता है। आर्गन इनर्ट गैस है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का आयतन सबसे कम होता है। तो किसका होता है? हीलियम का आयतन सबसे कम होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैंग रेखा को क्या कहते हैं? जिग जैंग रेखा जो आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो आपको इस तरह से जो टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा आती है ऐसे 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 करके, तो वह उपधातु होता है। और उपधातु के दाएं भाग यानी इस साइड जो भी तत्व होता है उसे अधातु भी कहते हैं। और इस साइड जो तत्व होता है उसे धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और यह होता है उपधातु। तो आपको हो जाएगा क्या होगा? जिग जैग रेखा, इसी लाइन को जिग जैग लाइन कहते हैं। तो इसमें यह उपधातु होता है तो इसका आंसर हो जाएगा धातुओं से अधातुओं को अलग करने वाली रेखा को। धातु एक साइड, तो जिग जैग लाइन के दाएं भाग जो रहता है वह अधातु होता है और बाएं साइड में जो होता है वह धातु होता है। ये भी याद कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आगे क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, केवल हीलियम है। 18 ग्रुप के जो भी तत्व हैं उनके सभी के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अपने आप में भरपूर रहता है। केवल एक हीलियम है जिसके कक्षा में केवल 2 तत्व क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले 11 तत्व से 18 तत्व को रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11, जिसका परमाणु संख्या 11 किसका है, सोडियम का। आप 18 किसका है, तो आपका 18 जो, तो 11 है आपका सोडियम का, और 18 आपका हो जाएगा आर्गन का। तो इसको किस में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर ए 3 में। किस में रखा गया है, 3 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर किसी को वीडियो देखने में या तो स्लो लगता होगा या आपको फास्ट लगता होगा, जिसको स्लो लगता है आप फास्ट करके ऑप्शन मिलेगा आपको, देख सकते हैं। अगर जिनको फास्ट लगता है वो स्लो भी करके आप देख सकते हैं, और जिसको एक बार में नहीं अच्छा से होता है फिर से रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, 1 से 2 बार देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पक्का याद हो जाएंगे। पहला है, और अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से लेकर 36 वाले तत्व किस आवर्त में है। तो 19 से लेकर के 36 वाले आवर्त संख्या वाले किस आवर्त में रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी 4 में। किस में रखा गया है, 4 में। अगला क्वेश्चन है एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए वैद्युत ऋणात्मकता। तो इसका आंसर हो जाएगा वैद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आधुनिक सारणी आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टन। क्या रखा गया है, क्रिप्टन को। तत्वों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका लिथियम। डॉट डॉट तत्वों में सबसे बड़ा अणु तो लिथियम हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तरह से है आवर्त सारणी, कितने तत्व कितने वर्ग हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आवर्त आपको हम बताए थे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे आवर्त, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे ग्रुप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिकतम तन्य धातु, तन्य मतलब खींचने वाला धातु, तो यह गोल्ड होता है जिसे पीट कर पसारा जा सकता है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी कम हो जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 सही है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या 33 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 16 तत्व आवर्त सारणी के आवर्त में उपस्थित होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरे आवर्त में। तो 16 किसका परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, तो 16 है सल्फर का। 16 सल्फर आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। लिथियम, सोडियम और रुबेडियम जैसे तत्व डॉट डॉट से संबंधित होते हैं, तो वह होता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु के समूह में लिथियम, सोडियम को आपको रखा जाता है, किसमें, क्षारीय धातु के रूप में। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है। 17 मतलब क्या कह सकते हैं, आपको इस तरह से याद कीजिए, जब भी आप पढ़िए 17 तो 17 किसका है, तो 17 क्लोरीन का है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है, तो क्लोरीन का स्थान क्या है, तो किस वर्ग में और किस पीरियड आवर्त में है, तो 56 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आवर्त तीसरा और समूह 17 यानी कि क्लोरीन को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रखा गया किसमें, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो हाइड्रोजन ग्रुप को 17 में रखा जाता है ना, इस तरह से आप। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन यानी Cl- होता है। तो यह
आर्गन का होता है, Ar। आर्गन का परमाणु संख्या, आर्गन का परमाणु संख्या 18, हीलियम का 2, नियॉन का कितना, तो नियॉन का आपका हो जाएगा 10, और क्रिप्टन को भी आपको हम, तो चलिए अगला देखते हैं। सातवां आवर्त, तो सातवें आवर्त में क्या है, तो 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, 23 तत्वों के साथ नहीं, तो 32 तत्व तो है, उसके बाद अपूर्ण है, 32 के साथ अपूर्ण भी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। 114 तत्व में से 32 अधातुएं अन्य धातुएं हैं। दूसरा है आपका 118 तत्वों में से 122 अधातुएं और अन्य धातुएं हैं। तीसरा है बॉक्साइट Al2O3 2H2 आघाती का एक उदाहरण है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 118 तत्व तो जरूर है, जिसमें से 22 अधातुएं हैं, अन्य धातु हैं, अन्य धातु भी नहीं है, कुछ उपधातु भी है जो 6 है, और उसके बाद जो शेष बचता है सो अधातु होता है। ऑप्शन में लेकिन नहीं है, तो क्या करेंगे, आंसर तो लेना पड़ेगा। देखिए 118 तत्व हैं पता है, लेकिन 22 धातु हैं, ये तो फिक्स है। अन्य अधातु हैं, कुछ तो उपधातु है, तो उपधातु की संख्या कितनी है, 6 है, कहीं कहीं पर आपको 7 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। तो 6 लेकिन लीजिएगा आंसर, कभी कभी 7 ऐसे किसी ऑप्शन में अगर नहीं रहता है उसके बाद, तो आपको ये भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, नहीं है कोई ऑप्शन और नन ऑफ दीज नहीं है, तो देखिए नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो आपको आंसर लेना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं, तो यह होते हैं 18, इनर्ट गैस, नोबेल गैस। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा, तो उस तत्व का नाम क्या होगा, तो उसका नाम क्या होगा, तो देखिए क्या है, 2 8 10 10 5 15। पहले हम आपको बताए उसको परमाणु संख्या अगर आप याद कीजिएगा तो आपको मतलब बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो जैसे 8 2 10 5 15 कि 15 परमाणु संख्या किसका है, तो 15 अभी हम आपको बताए थे, तो 15 किसका है, तो 15 आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AC, फास्फोरस को, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन 17, मैग्नीशियम 12। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन है, जो सबसे कम अभिक्रिया करने वाला तत्व होता है, वह है निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस। कहे उसकी दूसरा से मतलब रखेगा, उसको खुद पास सब कुछ है, दूसरे पे कभी भरोसा नहीं रखता है, इसीलिए उनके पास खुद का सब चीज़ है, वो दूसरे पे न लेना न देना। तो बस इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डॉट डॉट का, देखिए अभी हम आपको बताए थे, क्षैतिज पंक्ति जो सोया हुआ लेटा हुआ लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आवर्त कहते हैं। आवर्तों की संख्या 7 है, समूह की संख्या कितने हैं, समूह की संख्या 18 है। लेंथेनाइड आपको बताए थे 58 से लेकर 70 71 तक, और एक्टियोनाइड 90 से लेकर के आपको 103 तक की संख्या, जो DF ब्लॉक में आता है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व होता है, तो आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा जो होता है वह होता है आर्गन, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के डॉट डॉट में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, तो यह होता है के कोष में, क्या के उसमें, के। अगला क्वेश्चन है, छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, आपको बताए थे पूरा, आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 2 8 8 18 18 32, और सातवां में क्या है, 32 के साथ अज्ञात, मतलब पूर्ण गिनती नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। तो क्या पूछ रहा है, छठे आवर्त में कितना है, 32। निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो चलिए एक बार हम आपको 18 ग्रुप में जो इनर्ट गैस या नोबेल गैस में जो भी एलिमेंट हैं उनको हम आपको बता देते हैं। देखिए पहला है हीलियम, देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, Xe और रेडॉन।
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन है। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपको ये जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, जैसे आप ये लोग याद कर सकते हैं, हे ने माने नेहा, ए आर माने अरकर, जे आर मतलब जीरो रन बना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, हे नेहा अरकर, यहाँ क्या होगा पहले, अरकर जीरो रन बना, इस तरह से याद कर सकते हैं, हे नेहा अरकर जीरो रन बना। तो ये 6 एलिमेंट आप लोग याद कर लीजिए, लिख करके एक दो बार पढ़िएगा, वैसे भी याद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। निष्क्रिय गैस में नहीं है क्लोरीन, कहाँ पर है, तो यह है हैलोजन ग्रुप जो 17 में है। चलिए हैलोजन ग्रुप भी आपको बताते हैं। हैलोजन ग्रुप में है फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, बस इतना याद कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एंटीमनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव का नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके डॉट डॉट के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के, क्योंकि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जो सजाया गया था एलिमेंट को, वह परमाणु द्रव्यमान पर, एटॉमिक मास पर उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजी सेल डॉट डॉट होता है, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं रहता है। तो यह डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेमोक्रिटस। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। पहले आवर्त में जो रखा गया है हीलियम। आप अगर पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो सबसे पहले जो यहाँ से शुरू होता है हीलियम होता है। क्या होता है, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जो, तो क्या होता है यहाँ पर, जो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा हीलियम। जैसे आपको भी अभी भी हम बताए, पहले भी बताए हैं जो सीरीज में, इसी तरह से हीलियम, तो हीलियम सबसे पहले ऊपर में होता है। एक क्षार धातु है, तो सोडियम एक क्षार धातु है। क्या है, सोडियम, ऐसे भी क्षार भी है, तो क्षार धातु है। तत्व के 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, तो वह कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, नियॉन। डॉट डॉट तत्व के, तो नियॉन को जो होता है पूरे भरे हुए रहते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो सबसे बाहरी ऑर्बिट यानी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो किसका होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डॉट डॉट होता है, डॉट डॉट होता है, तो समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी कहिए कहते हैं। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुण धर्म डॉट डॉट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या जो आवर्त अभी है पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मोसले साहब का जो मोसले साहब का परमाणु पीरियोडिक टेबल है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। तो किस पर निर्भर करेगा, परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है, तो यह बताया था वर्जिलियस ने। जो अभी शॉर्टकट नाम पढ़ते हैं वह वर्जिलियस ने बताया था, तो याद कर लीजिएगा। नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर डेवोरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, ये तीनों ने जो बताया था वो परमाणु द्रव्यमान पर बताया था। डेवोरेनर साहब ने सबसे पहले दिया था तिर्यक नियम, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक नियम और मेंडलीव ने अपने परमाणु द्रव्यमान पर बताया था। अगला क्वेश्चन है, तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X आवर्त सारणी में डॉट डॉट की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक होगी, तो उसको एल्युमिनियम क्या होने की संभावना अधिक होती,
एल्युमिनियम होने की संभावना अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेवोनेयर के 3 तत्वों में समूह की पहचान करें, उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो कितना बार बोले तभी से तिर्यक नियम दिया था। डेवोनेयर साहब ने कौन सा नियम दिया था? तिर्यक नियम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी डॉट डॉट पर आधारित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। न्यूलैंड्स के डॉट डॉट नियम दिया गया था, तो वह अष्टक नियम दिया था। कभी कितना बार बताए हैं अष्टक नियम? एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो वह वैद्युत ऋणात्मकता। अपनी ओर आकर्षित करने की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो अपेक्ष उसकी प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मकता। देखिए इलेक्ट्रॉन यह एक लफुआ है, यह जहां पर भी जाएगा उसको ऋणात्मकता माइनस में करता जाता है, और जिससे निकल जाता है, जिस ग्रुप से यह इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिस ग्रुप से वह निकल गया, जैसे यह इसके चक्कर लगाता रहता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, तो यह माइनस होता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो यह चक्कर लगाता है, यह लफुआ है, यह चारों ओर चक्कर लगाता है। जिसके साथ जाएगा वो अपना माइनस लेकर जाएगा, कर्ज उसमें उसको कर्ज में डुबाता है, और जिससे निकलता है उसको मतलब प्लस कर देता है। तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना, वैद्युत ऋणात्मकता। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो क्षारीय धातु। किसके समान? क्षारीय धातु के समान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो यह मेंडलीफ का। किसके द्वारा दिया गया तत्व का वर्गीकरण नए तत्व की खोज के लिए प्रेरित करता है? क्योंकि मेंडलीफ साहब के जो आवर्त सारणी बनाया गया तो उसमें कुछ डिब्बे को खाली रखा गया, क्योंकि उसमें पता है कि कोई नया तत्व आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आवधिक हैं? तो यह आधुनिक आवर्धिक नियम है। पता है आधुनिक ही आवर्त जो सारणी है मोसले साहब का, वह परमाणु संख्या पर आधारित है। आवर्धिक नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार हाइड्रोजन में डॉट डॉट होते हैं, तो 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होते हैं। देखिए इसका भी कंसेप्ट आपको हम बता, तो देखिए इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा? पहले आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप जो 17 ग्रुप है उसमें एलिमेंट कौन कौन सा है? तो इसमें है फ्लोरीन F2Cl2। देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखते हैं F2Cl2 Br2 I2 और AT2। इस तरह से नीचे में है, नहीं हटेगा, इसीलिए हम इसे टेढ़ करके लिखे हुए हैं, क्रॉस करके लिखे गए हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ब्रोमीन तो सब जानते हो कि ब्रोमीन क्या है? यह एक गैस है। क्या है? यह गैस है। ब्रोमीन सब जानते हैं, ब्रोमीन गैस है। आयोडीन नमक क्या है? ठोस है। तो नीचे जो भी है वह ठोस है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन गैस है। फ्लोरीन क्या है? गैस है। तो ऊपर का 2 गैस, ये दोनों गैस हो गया। आयोडीन और एंटीमनी ये दोनों गैस हो गया, और ये ब्रोमीन तरल पदार्थ यानी कि द्रव हो गया। तो 1 द्रव हो गया, 2 गैस हो गया और 2 ठोस हो गया। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। और एक ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? क्वथनांक बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ेगा।
तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी, आपको इस 7 में 6 2 2 4 1 5 आप में से दोनों याद कर लीजिए और आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 है? कितना बार देखे हैं? ऑप्शन नंबर बी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6, अभी बताए थे, पहले गिन लीजिए उसको। 2 8 10 6 16 किसका है? 16 किसका है? तो 16 है आपका, समझिए, सल्फर का। 16 किसका है? तो 16 आपका है सल्फर का। तो सल्फर किस ग्रुप में है? तो समूह 16 के आवर्त 3 में, पीरियोडिक तीसरा के आवर्त किस में? 3 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है तो यह हो जाएगा कार्बन। देखिए कैल्शियम का लिखिएगा Cl, तांबा कॉपर Cu, क्लोरीन Cl, लेकिन कार्बन को क्या लिखिएगा? C। याद हो गया? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है? दिया गया प्रतीक डॉट डॉट तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे किसका करता है? हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी डॉट डॉट के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थे एक जर्मन पत्रिका है जिसमें उस समय प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ वह ईस्वी पूछ रहा है, तो 1872 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1872 में। अगला है 2 8 8 2, मतलब क्या होगा? 2 8 10 8 18 2 20 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया आधुनिक आवर्त सारणी में यह है। तो यह किस आवर्त में रखा गया है? 20, जिसका परमाणु संख्या कितना है? 2 8 10 8 18 2 20। तो 20 किसका है? तो 20 कैल्शियम का है। तो कैल्शियम किस में रखा गया? तो आवर्त 4 में रखा गया है। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट उप धातु हैं। तो उप धातु कितने हैं? आपको इससे पहले कितने बार बता चुके हैं? 6 उप धातु हैं। और वह कौन 6 उप धातु हैं? हम आपको इसके नाम तो ये तत्व जो है आपको हम बता देते हैं। ब्रोन पहला होता है, ब्रोन। इसी तरह से या ऐसे ऐसे करके, जिसे जिग जैग लाइन इससे पहले जो देखे थे, ब्रोन, सिलिकॉन, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक और सब Sb, इसके बाद है टाइटेनियम Te और नीचे है सबसे Po। तो यह आपको 3 3 6, लेकिन ए वाला है जो इसको भी शामिल किया जाता है, इसको नहीं होता है, 6 होता है। 6 को आपको याद करना है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है? तो बाईं ओर स्थित एक गैर धातु, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा है? देखिए जिग जैगलैंड जो पहले बताए थे, इस साइड का जो भी रहता है ये जिग जैगलैंड उपधातु होता है, इस साइड अधातु होता है, इस साइड धातु होता है। और धातु में हाइड्रोजन कहाँ पर है? हाइड्रोजन तो सबसे फर्स्ट पीरियड के क्लास में, फर्स्ट क्लास में हाइड्रोजन है। लेकिन यह एक क्या है? इसको रहना चाहिए था क्या? धातु, लेकिन यह धातु नहीं है, अधातु है। तो एकमात्र जो बाईं ओर है आवर्त सारणी के बाईं ओर, तो वह है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 3 है? तो इसको पहले याद कीजिए। आपको इस तरह से गिनना है, 2 8 10 3 13। तो 13 किसका है? 13 किसका है? तो 13 एल्युमिनियम का। आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट अंतिम उपधातु है। तो अंतिम उपधातु कौन सा है? यह पोलोनियम हो जाएगा। क्या होगा? अंतिम उपधातु पोलोनियम, जो आपको नीचे में जो बताया था पोलोनियम, इसको नहीं गिनती किया था और बहुत सारे बुक में किया भी गया है। तो अंतिम उपधातु, अंतिम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोलोनियम। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो यह एयू क्या होता है? सोना, जिंक, कॉपर। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन है, सेंचुरी हो गया है। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन
Z14 को डॉट डॉट और डॉट डॉट के बीच रखा गया है। तो किसके बीच रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम और पी फास्फोरस के बीच रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डॉट डॉट होते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन है, तीन तत्वों एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 287, 282 और 288 हैं, तो तत्व जेड एक कौन सा धातु होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस हो जाएगा। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या हो जाएगा? तो जेड क्या है? जेड का कितना विन्यास दिया है? 288। तो 8 दूना 16, 2 18, 18 होता है किसका? आर्गन का। तो आर्गन क्या है? ग्रुप 18 के एलिमेंट है, तो इसका निष्क्रिय गैस है, इसे नोबेल गैस कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, हाँ यह एक डॉट डॉट समूह से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। ग्रुप 13 से हो जाएगा क्योंकि 2 8 10 3 13। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिनोइड की परमाणविक संख्या डॉट डॉट है। तो एक्टिनोइड आपको उस दिन बताए थे, इसका आंसर हो जाएगा लेंथेनाइड्स ग्रुप और एक्टिनाइड्स ग्रुप। तो लेंथेनाइड ग्रुप 90 से 103, यह डी ब्लॉक में आता है, SPF DF ब्लॉक में आता है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90 से 103। और जो 57 से 70 होता है, यह होता है आपका लेंथेनाइड्स ग्रुप का। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट एकमात्र अधातु है जिसे क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है। यह जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है हाइड्रोजन के। पहला जो ग्रुप है उसे क्षारीय ग्रुप कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन से शुरू होता है, और दूसरा ग्रुप को मृदा क्षारीय धातु कहा जाता है, धातु कहा जाता है, और पहला को क्षारीय धातु कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? तो लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। रेडियोधर्मी तत्वों को डॉट डॉट में रखा गया है, इसे एक्टियोनाइट्स ग्रुप में रखा गया। रेडियोधर्मी तत्व को एक्टियोनाइट्स, जो जिसका कितना से शुरू होता है, इससे पहले आप जो देखे थे 90 से 103 तक। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा 89, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु कहे तो जिगजैग लाइन के बाईं तरफ का। तो हो जाएगा कितना? 2 8 10 3 13। एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम धातु है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु बहुपरमाणविक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधक। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 18 हो जाएगा। अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट गैस, नोबेल गैस, 18 ग्रुप को कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तालिका डॉट डॉट निकल से पहले दिखाई देता है, तो निकेल से पहले दिखाई देता है कौन सा? तो कोबाल्ट, CO। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट और डॉट डॉट आवर्त में से प्रत्येक में 2 उपधातु होते हैं, तो 4 और 5 आवर्त में 2 उपधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातुएं घनायन बनाती हैं, अधातुएं ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह धनायन बनाता है, लेकिन यह धनायन ऋणात्मक बनाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? तो इसकी संयोजकता हो जाएगी
ऑप्शन नंबर यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। तो इसका एक कैसे हो गया, देखिए कितना है 2 8 7। इसका जो होता है किस तरह से कक्षा में सजाया गया है, तो एलिमेंट को 2 8 8 18 18 32 और 32 के साथ अज्ञात है जो इससे पहले देखे हैं। तो देखिए 2 है 8 है, तीसरा कक्षा में कितना चाहिए था 8 चाहिए था, लेकिन 8 की जगह कितना है 7 + 1। तो इसका मतलब इतना हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, और जो एक बच गया यही हुआ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम, सोडियम का कितना होता है 11। तो सोडियम को और किस तरह से सजाया गया है 2 8 और आप कितना 8 2 10। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट की खोज बाद में हुई थी और इसे इका सिलिकॉन में बदल दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद होता है H हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व की पहचान करें। 2 और 6 यानी कि 8। 8 किसका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8। डॉट डॉट की संक्षारण एक गंभीर समस्या है, किसका आयरन Fe का। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यह क्या गया है आधुनिक आवर्त सारणी, मोस्ले साहब के आवर्त सारणी को। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और आवर्त डॉट डॉट और डॉट डॉट में कोई उपधातु शामिल नहीं होते हैं। तो किस आधुनिक आवर्त में, आधुनिक एक आवर्त में और पहला पीरियड और 7वां पीरियड में। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डॉट डॉट एलिमेंट उपस्थित होते हैं। तो कितने होते हैं 18। चौथा में कितना होता है 2। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार देख करके जाइएगा। 2 8 8 18 18 32 और 32 के साथ अज्ञात। तो किस चौथा में कितना हो गया 18। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है क्षारीय धातु, इससे पहले बताए थे। और वर्ग 2 को क्या कहा जाता है मृदा क्षारीय धातु। हाइड्रोजन 17 को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही हो जाएगा आपका चौथे और 5वें आवर्त में 18 तत्व हैं, सही बात है। दूसरा 7वें आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व हैं, ये भी सही है। गलत है, 33 नहीं है 32 है। कितने हैं 32 के साथ अपूर्ण है। और तीसरा है छठे आवर्त में 32 तत्व है, तो ठीक है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या एक चिन्ह क्या है, तो द्रव्यमान संख्या जो निकालते हैं ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु संख्या द्रव्यमान को क्या से सूचित करते हैं ए से, ऑप्शन नंबर परमाणु संख्या को परमाणु द्रव्यमान नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया। परमाणु संख्या को परमाणु द्रव्यमान होता है ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस यानी प्रोटॉन, बात एक ही हुआ। और परमाणु संख्या को सूचित करते हैं जेड से, तो जेड बराबर पी बराबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोजन और हीलियम को डॉट डॉट में रखा गया है, तो इसको हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया। देखिए जहाँ से हाइड्रोजन शुरू होता है पीरियोडिक टेबल जब देखिएगा सामने रख करके तब, तो हाइड्रोजन यहाँ पर है और हीलियम को यहाँ 17वें में रखा गया है, 17वें में He को यहाँ पर रखा गया है। अगला है OS और Se तत्वों को परमाणु आकारों की सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉट डॉट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम पर पहला अवलोकन किया था, तो यह कौन किया था डेवो रेनर साहब ने।
किसने किया था? डेवोरेनर ने। इन्होंने अपना तिर्यक नियम दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट ब्रोमाइन डॉट डॉट आवर्त में रखा गया है। तो इसको किस में रखा गया है? चौथे आवर्त में ब्रोमाइन को रखा गया है। निष्क्रिय गैस डॉट डॉट समूह में होती है। तो किस समूह में होता है? समूह पूछ रहा है 8 के ए में होता है। किस में होता है? 18 होता है, लेकिन जिसका उसका भी 8 के ए में होता है। डॉट डॉट का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो गैलीलियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलीलियम का गलनांक। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डॉट डॉट का आवधिक स्वभाव माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि मेंडलीव साहब ने परमाणु द्रव्यमान पर उन्होंने तत्वों को सजाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो बाईं ओर। धातुओं को कहाँ रखा गया? बाईं ओर। और धातु को आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया। अधातु को दाईं ओर रखा गया है। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, तो इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। वह किसकी कमियों में से एक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स का ऑक्टेस नियम। न्यूलैंड का ऑक्टेस नियम। डेवोरेनर का तिर्यक नियम दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी इस पर है। मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है आर्गन के साथ नाइट्रोजन का। डॉट डॉट के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके? तो बाह्यतम कोष में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए धातु होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट आवर्त में केवल गैस है। आवर्त 1 में। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। तो 1 में शामिल नहीं किया गया है। न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है? 10वां तत्व तीसरा के जैसा। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी है? तो 3 है। न्यूलैंड्स की तालिका में डॉट डॉट को हाइड्रोजन के साथ रखा गया था। तो हाइड्रोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूह में से किस में नोबेल गैस को रखा गया है? तो नोबेल गैस रखा गया है इनर्ट गैस, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ग में। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थ्योरियम। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डॉट डॉट हैं, तो अक्रिय गैस हैं। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्वों में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो हीलियम में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आवर्त 1 में केवल एक तत्व है, यह सही नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कोई कथन सही, कौन सा कथन सही है? तो 18वें ऊर्ध्वाधर सतह होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, सही है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम को 2। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। जब तक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डॉट डॉट गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डॉट डॉट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से ऊपर। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो धोवन सोडा को। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किसके समान होता है? तो क्षारीय धातु के समान। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डॉट डॉट एक उदाहरण है, तो संकलन अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं? ऑप्शन नंबर बी वर्ग 18 में इनर्ट गैस। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ा बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम थे, जिसमें सारे गामा को यानी भारतीय संगीत को शामिल किया गया था। सारे गामा पाधा नी सा, यानी पहला तत्व 8वां तत्व को गुण 1 होता है। किसने कहा था? न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स के उस समय तक ज्ञात डॉट डॉट तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया था, तो 56 को, और 63 मेंडलीव साहब में शामिल किया गया था। किसको? उस समय कितना था? 63। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो यह सफेद हो जाता है। ऑक्सीजन के अणुओं में डॉट डॉट होता है, एक दोहरा सहसंयोजक बंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु है? तो नाइट्रोजन एक अधातु है। लेखन पेंसिल में है, ग्रेफाइट होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन को। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर N2O और H2O। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हाइबर प्रक्रिया से। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि दहन को सपोर्ट समर्थन नहीं करता है। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। डॉट डॉट गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह कहता है नाइट्रोजन का। निम्नलिखित गैस में से किस में एक तीखी गंध होती है? यह होती है अमोनिया में। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्साओं द्वारा अनास्थेटिक के लिए स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यह क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यह होते हैं 2। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑक्सीजन के 2 डॉट डॉट निरूपित करता है परमाणु। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4 का हॉल ट्वाइस और SO4। ऑप्शन नंबर A। NO2 का ध्रुव या फ्यूम्स डॉट डॉट रंग के होते हैं, तो N2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड भूरा रंग के होते हैं। अधातुओं का व्यापक उपयोग डॉट डॉट में होता है, खाद्य में होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुपरमाणुकता होते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस के ऑप्शन नंबर C चतुपरमाणुक होते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु है? अधातु है 2 8 10 5 15। ऑप्शन नंबर C राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणुक है? गंधक। सफेद फास्फोरस को डॉट डॉट में संग्रहित किया जाता है पानी में। सफेद फास्फोरस को पानी में। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? H3PO4। निम्नलिखित में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो उसमें आग लग जाती है? फास्फोरस को, इसीलिए उसको जल में रखा जाता है। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? तो फास्फोरस। 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगी? इसका हो जाएगा क्लोरीन का 2 8 7। किन तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हैलोजन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ग्रुप 17 का एलिमेंट है। निम्न में से कौन सा हैलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट होता है? तो यह होता है F2, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है,
Na2, इसका सूत्र होता है NaHCO3 10H2O NaHCO3 10H2O और वाशिंग सोडा Na2CO3 Na2 इसका होता है Na2CO3 जिसे धोवन सोडा कहा जाता है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। अगला है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है। परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डॉट डॉट भरी होती हैं। नाइट्रोजन। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले अक्रिय गैस होते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? फास्फोरस का। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बच जाए। माचिस की तिलिया डॉट डॉट होता है, तो क्या माचिस की तिलिया में क्या होता है? फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस? रेड फास्फोरस। फास्फोरस की परमाणविकता कितनी है? तो 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धधातु नहीं है? अर्धधातु नहीं है क्लोरीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें प्रयोग नहीं होता है, तो किसमें प्रयोग नहीं होता है? मिक्सर और चक्की। ऑप्शन नंबर बी। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य समूह। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं होता है? क्लोरीन। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। निम्नलिखित में तत्वों में से अधातु की पहचान करें। क्लोरीन एक अधातु है। अधातु में से कौन सी चमकदार होती है? आयोडीन। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व डॉट डॉट एक हाइड्रोजन ग्रुप के हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा गया है? तो इसको रखा गया है 17 में। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? 7 होती है। दोस्तों आप लोगों को लगता होगा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो जिस तरह से जिस क्वेश्चन को डिजाइन करके पूछा गया था, जो इस बार जो एग्जाम हुआ था NTPC ग्रुप डी, ALP और सब में, उस वही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसीलिए आपको लगता होगा कि रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है आर्गन, क्योंकि यह 18 से है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? इसका होता है ब्लीचिंग पाउडर में। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? इसका आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डॉट डॉट के उदाहरण है। यह हाइड्रोजन ग्रुप के उदाहरण है। एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती हैं? तो ब्रोमीन होता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन। डॉट डॉट का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डॉट डॉट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है, तो वह होता है वैद्युत ऋणात्मकता। उत्कृष्ट गैस का आयतन विभव होता है एक अवधि में अधिकतम। दुर्लभ गैसों का सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होता है। इनमें से कौन सा आदर्श गैस या नोबेल गैस नहीं है? तो ब्रोमीन नहीं है, क्योंकि यह हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है। इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती हैं? तो जिनॉन एक अजनबी गैस कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस नहीं है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो कौन सा अलग है? हाइड्रोजन। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है? तो आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो यह रखा गया है जिनॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्व 22वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस। 3 तत्व XYZ की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः इतना इतना है, तो Z को क्या कहा जाएगा? तो 10 2
10 और 8 18 हो गया, तो निष्क्रिय गैस इनर्ट गैस। निम्नलिखित में से निष्क्रिय गैस समूह कौन सा है, यानी निष्क्रिय गैस मतलब इनर्ट गैस। 18वां या शून्य समूह। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताइए जिनमें सभी तत्व गैस हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समूह 18। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम। समूह 18 के तत्व हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्कृष्ट गैस। समूह ... में निष्क्रिय गैस होती हैं 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है, क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, क्लोरीन। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है, तो दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्गन। अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस ... समूह में होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस 8 के ग्रुप ए में। ... एक निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टॉन। निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है, तो इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, क्लोरीन। या निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl में होता है, यह होता है आर्गन Ar। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फर। सल्फर की परमाणुकता क्या है, यह बहुपरमाणुक है। सल्फर की परमाणुकता क्या है, यह बहुपरमाणुक है। ... आग को बुझाता है, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्वों वाले अन्य परमाणु के साथ संयोजी होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है, तो यह कार्बन है। शुष्क बर्फ क्या है, यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, कार्बन। एकल परमाणुक अणु एक उदाहरण है सल्फर का। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी। ... कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, तो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट यह कार्बन के अपर रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप धातु कर्म में अपचायक माध्यम के रूप में कार्य करता है, तो यह कोक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, हीरा। कार्बन का एक रूप नहीं है, सिलिकॉन। ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन एक कार्बन का रूप है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु ... से बंधे होते हैं, 4 अन्य कार्बन परमाणु से। कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण इसका ... आकार है, तो छोटा होना। निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपर रूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है, कोयला। कार्बन के ... अपर रूप के कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, कोबाल्ट 60, कार्बन 60। एक एलिमेंट के एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं क्योंकि वे उनके परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है। सीसा पेंसिल के शीशे का प्रतिशत 0 होता है। जल और अन्य पदार्थों से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अधिशोषित करने के लिए कार्बन के निम्नलिखित में से किस अपर रूप को उपयोग किया जाता है, यह चारकोल। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ... में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो खटकोणीय या षटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, वह ग्रेफाइट होता है। ... में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के बंधे होते हैं और एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करता है, यह डायमंड है। कार्बन का कौन सा अपर रूप जियोडेसिक ग्लोब के रूप में है, तो वह फ्लोरीन है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बेकिंग
सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? हाँ, बेकिंग सोडा रासायनिक बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? यह होता है सोडियम। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करता है? यह सोडियम। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2CO3। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न में से कौन सी गैस छूटती है? यह छूटती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? यह है सोडियम का। प्राकृतिक निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा सोडियम। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु कोष डॉट डॉट के भीतर रखा जाता है केरोसिन तेल में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी NaOH का होल ट्वाइस होता है। NaOH का होल ट्वाइस। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोवन सोडा। या उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, वह सोडियम है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डॉट डॉट में किया जा सकता है। यह क्या जाता है? कठोर जल को नरम करने में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? यह कहता है सोडियम कार्बोनेट का। टूथपेस्ट सामग्री में एक नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है? तो सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो खाने वाले सोडा। केरोसिन निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? पोटेशियम के और सोडियम Na। कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जाता है सोडियम का। धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती हैं, तो सोडियम। निम्नलिखित में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो यह होता है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से घनावेशित आयन बनाता है? तो सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? तो यह जल जाती है सोडियम और पोटेशियम। किसी व्यक्ति द्वारा डॉट डॉट लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, तो निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति के द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सोडियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेकिंग सोडा का घोल। बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का घोल। धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10। डॉट डॉट एक क्षार धातु है, तो क्षार धातु कौन सा है? सोडियम। Na2O एक डॉट डॉट ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण होने को रोकने के लिए। बेकिंग पाउडर डॉट डॉट और डॉट डॉट का मिश्रण है, तो यह मिश्रण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल का। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? A और B C तीनों के लिए। डॉट डॉट रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, तो हेमीहाइड्रेट है किसका? तो यह हो जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4। परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो किस में होते हैं? तो आपको 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डॉट डॉट के घोल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। परमाणु संख्या डॉट डॉट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 11। चूने से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी सोडियम। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डॉट डॉट अणु मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 2।
चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो सोडियम। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? बेकिंग सोडा में। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या हो जाता? बेरियम सल्फेट बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है। जिप्सम है। तो जिप्सम क्या है? एक रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी संरचना है। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो यह है कैल्शियम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो दांत बना होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निसंक्रमक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए पानी का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक सूत्र होगा जिसका ऑप्शन होगा CaOH का होल ट्वाइस। धावन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? यह जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट। डॉट डॉट यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। यौगिक CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए COH का होल ट्वाइस। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस डॉट डॉट वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा CaCl2। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डॉट डॉट का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है कास्टिक सोडा या सोडियम ऑक्साइड। प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? यह हो जाएगा कैल्शियम। ब्लीचिंग पाउडर में डॉट डॉट ब्लीचिंग एजेंट विद्वान होते हैं क्लोरीन। डॉट डॉट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चूना पुताई के दौरान COH होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवार पर डॉट डॉट की पतली परत बन सके CaCO3। कैल्शियम क्या कहते हैं स्लैक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डॉट डॉट को अनबुझा चूना कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। चूना CaOH होल ट्वाइस हवा में डॉट डॉट के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवार पर CaCO3 की पतली परत बना सके। ऑप्शन नंबर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है? ऑप्शन नंबर सी COH का होल ट्वाइस। डॉट डॉट को क्विक लैम्प भी कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है? ऑप्शन नंबर ए 40। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O जिप्सम। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरें। डॉट डॉट को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है जिप्सम का प्रयोग करके। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है? कैल्शियम ऑक्साइड।
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो एल्युमिनियम। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम। Al2SO4 का 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत होगा 56.1%। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? चांदी। Ag+ और Cl- में संयुक्त होने पर बनने वाले यौगिक कौन सा होगा? सिल्वर क्लोराइड। पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे शुद्ध Al2SO4 का 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा है? AgCl+ AgBr, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं को यौगिक का उपयोग किया जाता है? Ag यानी कि चांदी, सिल्वर। प्राकृतिक में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है Ag। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? रजत। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट या नोबेल धातु है? ऑप्शन नंबर बी चांदी। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? सिल्वर धातु। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्णीय होता है? Ag चांदी। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। निम्न में से आघात वर्णीय धातु कौन सी है? गोल्ड, सोना। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? तो यह हो जाएगा ब्रोमीन गैस में बनती है। सबसे अधिकतम तन्य धातु है Au। रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है या पोटेशियम सल्फेट को। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एलम, फिटकिरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम। फिटकिरी इसका एक उदाहरण है द्विक लवण, डबल साल्ट का। पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र होता है KNO3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? पोटेशियम। निम्नलिखित में से किसे पीट कर पतले चादर बनाई जा सकती है? लोहा। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने। सोना। सबसे हल्की धातु लिथियम। निम्न किसकी आघात वर्णता अधिकतम होती है? सोना। सोना निम्न में से किस में घुलनशील होता है? एक्वारेजिया में। निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं का नुकसान पहुंचाता है? तो यह हो जाएगा जंग। जंगरोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? टंगस्टन। स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होता है? क्रोमियम। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जाता है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? जंग। धातु ऑक्साइड बनने के लिए डॉट की भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं आयरन के साथ। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लाइटिन से लिया गया है? आयरन। निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? सोना को, Au को। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? फेरिक ऑक्साइड, पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड।
आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 7H2O। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो यह होता है हाइड्रोजन गैस या लॉ क्लोराइड तैयार हो जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? 7। मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? यह घुट्टी या लैक्सेटिव के लिए। मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और एक डॉट डॉट रंगीन पाउडर में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सफेद। निम्नलिखित में से किस में MgCl2 विलेय है? ऑप्शन नंबर डी जल। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डॉट डॉट तत्व जोड़ा जाता है Sn। MgO का विलयन डॉट डॉट होता है क्षारीय। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार डॉट डॉट लौ के साथ जलता है सफेद। मैग्नीशियम रिबन को जलने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे डॉट डॉट बनाने के लिए पानी में घोला जा सकता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेड नाइट्रेट के तापीय विघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या हो जाएगा? लेड क्लोराइड निर्मित होता है। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहता है? तो पारा। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe2O3। लौह या जंग का रंग क्या होता है? इसका रंग होता है ऑप्शन नंबर सी लाल भूरे रंग का। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी FeCl2। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। निम्न में से विषम को चुनना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोमोस। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व को प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? तो मरकरी। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण है इसकी अच्युय आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील होता है? पारा। डॉटर की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर डॉट डॉट के बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो जंग से बचाने के लिए। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सा है? Au सोना। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या करता है? कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होता है? जिंक सल्फेट बन जाता है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? तांबा। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डॉट डॉट का विस्थापन होता है। तांबा कॉपर। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। गैस विकसित होती है तब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है टीन की परत लगाई जाती है जिंक की नहीं। क्योंकि तो क्यों नहीं लगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो बना सकती है जिंक। ऑप्शन नंबर ए। जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? तो क्या होता है? NO2 गैस के 2 मोल उत्पन्न होते हैं। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? जिंक लेपित होता है। लोहे के जंग को लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक सुरक्षात्मक परत लगाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। यह होता है आपका पारा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती हैं? तो यह होता है पारा। धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ी जाती है वह धातु होता है तांबा का।
लौह या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनीकरण। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो कि एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डॉट डॉट की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका हो जाए जिंक। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो Ga और Cs। धातु का क्षय नहीं होता है, प्लेटिनम का। धातु हमारी हथेली पर पिघल जाता है, गैलियम। यदि आप अपने हथेली पर डॉट डॉट धातु को रखेंगे तो वह धातु पिघल जाएगी, गैलियम, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से अधातु खनिज कौन सा है? जिप्सम। टंगस्टर का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? ताम्र सल्फेट। भूपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ताप स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित करना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? प्लेटिनम, Pt। LiAlH4 सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वे अपचायक एजेंट होते हैं। धातु जो 35 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है उसे ए और बी, पारा और गैलियम दोनों कहते हैं। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।